अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, पीटीए ने क्या हदायत जारी की हैं। पीटीए ने हदायत ये जारी की हैं, जो सिम है वो अगर 180 दिन इस्तेमाल में नहीं रहेगी, उसके ऊपर कोई कॉल आएगी नहीं, कोई कॉल जाएगी नहीं, या कोई उसके ऊपर मैसेज नहीं आएगा या मैसेज नहीं जाएगा, तो वो सिम बंद करके किसी और को अलॉट कर दी जाएगी। अब पहले ये जो कानून था या जो जो इसका तरीकाकार था, वो इससे ज़्यादा अरसे के लिए सिम एक्टिव रहती थी और एक ख़ास मुद्दत गुजर जाने के बाद सेलुलर कंपनीज हैं वो उसको जो है डॉर्मेंट में डाल देती थी और उसके बाद सिम को री इशू कर दिया जाता था। अब जबकि इसके अंदर डेज मुतय्यन कर दिए गए हैं 6 माह के 180 दिन के लिए, तो अब इसके अंदर एक इशू ये यहाँ पे क्रिएट होगा कि चलो पाकिस्तान में रहने वाले लोग तो किसी न किसी तरीके से उसके अंदर उसको जारी रखेंगे। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो साल के बाद 1.5 साल के बाद पाकिस्तान आते हैं, या जो मजदूरी करने के लिए लोग जाते हैं अपने फैमिलीज़ का खर्चा उठाने के लिए, वो यहाँ पे डेफिनेटली सिम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोई नंबर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब वो बाहर जाते हैं तो अपनी सिम वो साथ ले जाते हैं और जारी बात है, जब वो वापस आते हैं तो उसको एक्टिव कर लेते हैं। अब उनके सिम के नंबर के साथ ही उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह मौजूद होती हैं। अब अगर फर्ज किया कि एक बंदे के नाम पे सिम है, 10 साल से इस्तेमाल कर रहा है या 15 साल से इस्तेमाल कर रहा है और वो 1 साल के लिए बाहर चला गया है, वो मुख्तलिफ अपने स्टडी के लिए जा सकता है, अपने रोज़गार के लिए जा सकता है, तो जब वो वापस आएगा तो उसकी जो सिम है वो उसके नाम पे नहीं होगी और जो है वो परेशान होगा, फिर उसको नई सिम खरीदनी पड़ेगी। तो 80 दिन किए गए हैं। सो इसको मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी एक आबादी जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, लोग बाहर बैठे हुए हैं। सो ये वो कैसे मैनेज करेंगे अगर फर्ज किया कि उनका बैंक अकाउंट भी उसके साथ अटैच है। ऐप्स की हुई हैं मोबाइल्स में, लोगों ने बैंक्स की ऐप्स की हुई हैं या मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स की हुई हैं जो नंबर के साथ कनेक्ट हैं, और बहुत सारे सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं वो नंबर के साथ अटैच है। सो उनको वो कैसे मैनेज करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि एक कांटेक्ट एक इंसान की शनाख्त है, और वो शनाख्त अगर फ़र्ज़ किया कि उसकी 10 या 15 साल से उसके साथ मौजूद है, तो वो अब इसका मतलब ये है कि हर साल आएगा, नई सिम लेगा और वो फिर बाहर जाएगा 10, 15, 20 दिन, महीने रह के, तो फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा यही काम करेगा वो। इसलिए इसको बढ़ाकर 1 साल मेरा ख्याल है करना चाहिए, जो इससे पहले चल रहा था। ये क्योंकि 180 दिन है ये बहुत कम है, ये 6 माह बहुत कम है ऐसा। इसको बढ़ाकर 1 साल मिनिमम जो है वो जैसे कि पहले चल रहा था वैसे करना चाहिए। और ये पीटीए की हिदायत है। अब हम तो उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि इसके ऊपर नज़रसानी करें, और इसके बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं जो जिसके ऊपर आपको नज़रसानी करनी चाहिए, और लोग बहुत ज़्यादा मुतासर भी होंगे इससे। और मुतासरीन को बेसिकली तो किसी भी इदारे का काम जो है वो फैसिलिटेशन है, लोगों के लिए फैसिलिटेशन क्रिएट करना है, फैसिलिटेट करना है, ना कि उनके लिए हर्डल्स क्रिएट करना है। मेरा ख्याल है कि ये जो हदायत जारी की गई हैं, ये जो पीटीए ने नया जो रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक हर्डल है और इस हर्डल को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इदारा जब भी बनाया जाता है वो अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जाता है, और वो अवाम के लिए बनता है, ना कि अवाम को तंग करने के लिए और उसके लिए हर्डल क्रिएट करने के लिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।